सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय के तृतीय श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्थात वह जो क्षेत्र है और वह जैसा है, उसके विकार जैसे हैं, जिससे वह पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, यानी वह क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जैसा है, उसके विकार जैसे हैं और वह जिससे पैदा हुआ है, तथा यह जो है यानी क्षेत्रज्ञ, वह उसका जो है वो मतलब वह जो है और उसका जैसा प्रभाव है, यत् प्रभावश्च, वह उसका जैसा प्रभाव है, वह जो है संक्षेप में तुम मुझसे सुनो। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भगवान कह रहे हैं कि संक्षेप में तुम मुझसे सुनो। क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे वह उत्पन्न हुआ है। तो यहां भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 चीजें बताई है जो अनिवार्य है सुनने के लिए, समझने के लिए, और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें बताई हैं कि वह जो है और उसका प्रभाव जैसा है। यह जो है आपको संक्षेप में सुनना है, समझना है, जो भगवान आगे बताएंगे। क्षेत्र तो वह है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि अभी है, अभी बदला हुआ है, यानी पहले का स्वरूप उसका अब नहीं रहा, अब दूसरा स्वरूप हो गया। तो पहले के प्रभाव की गणना किस आधार पर होगी, जब वो पहला का स्वरूप ही नहीं रहा? तो वो लगातार अनित्यता की स्थिति में वो बना हुआ है, फिर भी अपने होने की स्थिति में तो वह नित्य ही है। अनित्य होते हुए भी वह नित्य है। इस बात को समझ लेना चाहिए। यह समझना ही सबसे कठिन चीज है। अनित्यता तो साफ दिख जाती है कि उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उस अनित्यता में जो निरंतरता है वही उसका होना है। तो वह जो है और वह जैसा है, उसके स्वरूप कैसे हैं, लगातार उसके गुण धर्म सब ऐसे बदलते रहते हैं उसके, तो वो जिन तत्वों से बना हुआ है वे लगातार बदलते हैं। तो 23 तत्व कहे गए हैं जो कि यहाँ पर विकार हैं, और इससे जो राग द्वेष इत्यादि जो उत्पन्न होते हैं वे यहाँ पर विकार के अर्थ में कहे हैं कि वे विकार हैं, राग द्वेष आदि, और वे भी सनातन हैं एक अर्थ में। अपने होने की स्थिति में तो सनातन है, परंतु वे उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? सनातन है तो वह भी एक हिस्सा है क्षेत्रज्ञ का ही। इस अर्थ में वे सनातन हैं और उसी के प्रभाव से वो प्रकट होते हैं और फिर
लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाते हैं मतलब अव्यक्त हो जाते हैं। सर्वथा लुप्त नहीं होते, रहते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वे डिटेक्ट नहीं होते। ये क्षेत्र के हैं। और क्षेत्रज्ञ के क्या है कि वह सनातन तत्व है, शाश्वत तत्व है, नित्य तत्व है, चेतन तत्व है। तो ऐसा जो है निराकार तत्व है, निर्विकार तत्व है, और उसके प्रभाव से ही जो यह क्षेत्र है उसमें स्फुरण होता है। वह क्षेत्र उसके प्रभाव से ही, क्षेत्रज्ञ के प्रभाव से ही सक्रिय होकर के अपने स्वरूपों को बदलता रहता है। यानी उसमें जो भी बदलाव होते हैं, जो हमें देखने में आते हैं, रूप, रंग, आकार, प्रकार, तो वे सारे गुण जो हैं वे हमें क्षेत्रज्ञ के ही प्रभाव से मालूम पड़ते हैं। तो क्षेत्रज्ञ ऐसा है और क्षेत्रज्ञ का प्रभाव ऐसा है। तो यही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये क्षेत्रज्ञ जो है वो अनादि है, अद्वितीय है, नित्य है, शाश्वत है। अब ये जो दो विभाग हो गए हैं, फिर भी इन दो विभागों के बीच में एक संबंध है, एक डोर है, एक एकता है, समन्वय है। वह समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। उस समन्वय को नहीं समझने से ये दो बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है लोगों को, और फिर एक दूसरे के विरोध में दिखने लगता है। तब एक की आलोचना होने लगती है। आलोचना की बात नहीं है, बस उसे समझने की बात है कि वह ऐसा है, इन दोनों के संबंध ऐसे हैं, और एक से ही दूसरा विकसित है, दूसरे से ही पहला समझा जा सकता है। वो एक ही सिक्के के दो स्वरूप हैं, ऐसा समझा जा सकता है। खैर, आगे वे और हमें बताएंगे कि ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्रज्ञ कैसा है। तो इसमें इतना ही। ओम।